नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है और इस बार केंद्र में है सफाई कर्मचारी। वे वर्ग जिस अक्सर चुनावी घोषणाओं में भुला दिया जाता है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न सिर्फ उनकी सुध ली है बल्कि उनके लिए एक अलग आयोग का भी गठन करने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। ये फैसला उस वक्त आया जब राज्य में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इसे राजनीतिक दृष्टि से भी एक बड़ा और चतुर कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर यह घोषणा करते हुए लिखा है कि मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को निर्देश दिया है। नीतीश कुमार का यह बयान सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि बिहार में एक सामाजिक बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम है। यह आयोग केवल कागजी संस्था नहीं होगा बल्कि इसे विशेष अधिकार और संरचना दी जाएगी जिसके तहत सफाई कर्मियों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, शिकायतों का त्वरित निपटारा, पुनर्वास नीति की निगरानी और सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दिशा में सशक्त पहल की जाएगी। इस प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और कुल 5 सदस्य होंगे, जिनमें से एक पद महिला या ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि के लिए आरक्षित होगा। यह समावेशी संरचना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि सरकार केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूत नहीं करना चाहती बल्कि समानता और सामाजिक समता को भी प्राथमिकता देने जा रही है। आयोग का गठन उन वंचित तबकों को भी आवाज देने का एक प्रयास है जो दशकों से समाज में हाशिए पर हैं और जिनकी भूमिका खासकर महामारी के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। सफाई कर्मियों ने न सिर्फ हमारे शहरों और गांवों को स्वच्छ रखते हुए बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के भी अदृश्य स्तंभ भी हैं। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो यह कदम नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति का एक नया अध्याय है, जहां पहले उन्होंने महादलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग को अपने समर्थन में आधार के रूप में मजबूत किया। अब सफाई कर्मियों को भी सशक्तिकरण की नई धारा से जोड़ने की पहल कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इसे एक रणनीतिक दांव मान रहे हैं जिनका मकसद न सिर्फ वोट बैंक को सहेजना है बल्कि ये दिखाना भी है कि नीतीश कुमार की सरकार सामाजिक न्याय के वादे पर अब भी अडिग है। इस घोषणा से नीतीश सरकार को जहां एक नया नैतिक और सामाजिक आधार मिल सकता है, वहीं विपक्ष के लिए ये चुनौती भी बन सकता है कि वह इस मुद्दे को कैसे जवाब दे। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से देश भर में सफाई कर्मचारियों को लेकर विमर्श तेज हुआ है, चाहे वह मैनुअल स्क्वेजिंग हो, मजदूरी का शोषण या सामाजिक भेदभाव, उस संदर्भ में बिहार सरकार का ये कदम न केवल राजनीतिक रूप से प्रासंगिक है बल्कि नैतिक रूप से भी अत्यंत आवश्यक है। आयोग गठन की प्रक्रिया के बाद सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि सरकार इसे वास्तविक जमीन पर कैसे लागू करती है। क्या यह सिर्फ एक चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगा? यह सचमुच सफाई कर्मियों के जीवन में बदलाव लाने वाला व्यवस्था परिवर्तन साबित होगा? फिलहाल इतना तय है कि बिहार की चुनावी जमीन पर नीतीश कुमार ने एक ऐसा सामाजिक कार्ड खेला है जिसकी गूंज केवल मत पेटियों में नहीं बल्कि समाज की नींव पर खड़े उस वर्ग तक भी जाएगी जो अब तक केवल मौन दर्शक बना हुआ। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।